आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते होंगे, बागेश्वर बाबा के नाम से भी ये मशहूर हैं। इनके कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ रहती है, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और ये दावा करते हैं कि इनके दरबार में जाने वाले लोगों की समस्याएं ये पल भर में दूर कर देते हैं, या फिर आप इनके सामने जाएंगे और ये आपके मन की बात जानकर आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत ऑन द स्पॉट कर देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ इसी बात के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि कई उनके ऐसे विवादित बयान हैं जिनको लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी भाषा की मर्यादा लांघ जाते हैं, कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी संत या फिर गुरु पर कतई सूट नहीं करती। और धीरेन्द्र शास्त्री जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पैरवी करते हैं, मांग करते हैं और उसके सपोर्ट में लोगों को खड़े होने के लिए भी कहते हैं। इसमें कई युवा भ्रमित होकर उस राह पर चल भी देते हैं, जो कि फिर कानूनी प्रक्रिया का सामना करते हुए मुश्किलें झेलते भी हैं। खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले वक्त में, यानी कि अभी 13 मई से उन्हें पटना में रहना है। 5 दिन का उनका कार्यक्रम है। पटना के लोगों से मुखातिब होंगे। सिर्फ पटना नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग वहां जाने की तैयारी में जुट गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया के ही माध्यम से यह आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आइए, मेरे साथ जुड़िए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने जब ये ऐलान कर दिया कि वो बिहार जा रहे हैं, तो इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे। तेज प्रताप यादव ने कहा, देखिए हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर कोई बांटने का काम करेगा तो फिर हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन जो खासतौर पर आप देखेंगे बीजेपी के लीडर्स हैं, वो सपोर्ट में रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हों, उत्तर प्रदेश के नेता हों या फिर अभी बिहार के ही नेता क्यों ना हो, सपोर्ट में आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा में कर रहे हैं और हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस बीच अश्विनी चौबे की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और अश्विनी चौबे ने एक अजीबोगरीब सा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके हर कार्यक्रम में मैं खुद मौजूद रहने वाला हूं। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर कोई उनके कार्यक्रम का या फिर उनके खिलाफ बयानबाजी करेगा या फिर उनके कार्यक्रम का विरोध करेगा, तो उन्होंने बड़े अनोखे अंदाज में कहा कि उसके 32 के 32 दांत झड़ जाएंगे और वो इस विरोध का सामना करेगा, इस विरोध के परिणाम भुगतेगा। अश्विनी चौबे का ये जो बयान है सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और अब इस बयान के बाद अलग अलग तरीके के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आप भी ये बयान सुनिए और बताइए उनका ये बयान आपको कैसा लगा और आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं संरक्षक है और उन्होंने बाल्यकाल से ही भक्ति भाव से, हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी की तरह उड़ जाएगा, आंधी की तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 32 दांत झड़ जाएगा। शिक्षा मंत्री गंदा काम करने वो आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गंदा काम करने आ रहे हैं। भाई शिक्षा मंत्री तो मूड है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। बिहार की शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। जो आदमी रामचरितमानस को जो अपमान करेगा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और रामचरितमानस का अपमान करने वाला वो मिट्टी में मिल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होने दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं खड़ा रहूंगा। देखते हैं किसका मजाल